23 साल की एक ऐसी लड़की जो खुद को 14 साल की स्टूडेंट बताकर अपने ही टीचर का मर्डर कर देती है। आज मैं आपको साउथ कोरिया की एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने ये क्राइम किया है और इसका नाम है युंग यो जंग। जंग यू जंग साउथ कोरिया के बुसान शहर में पैदा हुई थी। इस लड़की की फोटो देखकर ये मत सोचना कि ये बहुत ही मासूम सी लड़की है और ये किसी का मर्डर कैसे कर सकती है। वैसे तो ये बड़ी ही शाय किस्म की लड़की थी। स्कूल में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। अगर कोई बात भी करता था तो उसे ये सिर्फ हाँ या ना में आंसर करती थी। आंखों पर चश्मा और बाल चिपके हुए देखकर हर किसी को यही लगता था कि ये बहुत पढ़ने वाली लड़की होगी, पर ऐसा नहीं था। जंग यूजंग पढ़ाई में एवरेज थी, यहाँ तक कि उसकी इंग्लिश भी बच्चों वाली थी। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट की। साथ साथ उसने गोल्फ कंपनी में काम करने के लिए बहुत बार इंटरव्यू दिया, पर उस कंपनी ने उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया। उनके बार बार रिजेक्ट करने की वजह से वो इतना ज़्यादा गुस्सा हुई कि उसने उस कंपनी में फ़ोन करके गालियां तक दी। इस तरह वो स्कूल करने के बाद वो 5 साल तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट रही। इन 5 साल में उसने जॉब ढूंढी पर नहीं मिली। साथ साथ उसने मूवी देखी, पर कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं। उसने मूवी देखी वो क्राइम वाली जिसमें कि क्रिमिनल जो है परफेक्ट क्राइम करके मर्डर करके निकल जाता है और पकड़ा नहीं जाता। और फिर उसने मूवी देखी एक हेल्पलेस। तो हेल्पलेस मूवी के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि इस मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़की किसी और लड़की का मर्डर करती है और उसकी आइडेंटिटी चुराकर वो उसकी लाइफ जीने लग जाती है। वो इस मूवी को देखकर इतना इंस्पायर हुई कि उसने भी एक मर्डर करने का प्लान किया और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जंग यू जंग ने साउथ कोरिया की पॉपुलर ट्विटर ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया, बट एज ए मदर। आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस ऐप के बारे में बताया था। साउथ कोरिया में ये ऐप है जिसके जरिए वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किसी भी टीचर को हायर कर सकते हैं जिससे कि वो उसको ट्यूशन पढ़ा सके। तो जंग यू जंग ने उस ऐप के जरिए एक 26 साल की टीचर से बात करी जिसका नाम था किम। जंग यू जंग ने अपने आप को मदर बताकर अपनी 14 साल की लड़की के लिए ट्यूशन की बात की। उसने बातों बातों में टीचर से पूछा कि क्या वो अकेली रहती है, तो टीचर ने कहा हाँ। इस पर जंग यू जंग ने उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि उसकी बेटी यानी वो खुद उसके घर आकर पढ़ ले। किम को कुछ भी एतराज नहीं हुआ और उसने जंग यू जंग को अपने घर का एड्रेस देकर उसकी बेटी को घर आने के लिए बोल दिया। 21 मई 2023 को जंग यू जंग ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी और अपने आप को स्टूडेंट दिखाने के लिए अपने बाल भी काट कर छोटे कर लिए। फिर वो किम के घर पहुंची। किम ने उसके लिए गेट खोला और जंग यू जंग अंदर चली गई। किम को उसका फेस देखकर और उसे यूनिस्कूल फॉर्म पहन देखकर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उसने साथ क्या होने वाला है उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। वो दोनों अंदर जाते हैं। जंग यू जंग ने किम पर एक तेज धार चाकू से हमला कर दिया। ये हमला इतना पावरफुल था कि किम कुछ समझ ही नहीं पाई। जंग यू जंग ने किम की चेस्ट और गले पर 20 वार से ज्यादा चाकू मारा जिससे किम की मौके पे ही मौत हो गई। उसके बाद जंग यू जंग ने बड़ी सफाई से वहां से अपने एविडेंस मिटाने शुरू किए। मर्डर करने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं घबराई। उसके बाद उसने बड़ी सफाई से वहां से अपने एविडेंस मिटाने शुरू करे। मर्डर करने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं घबराई। वो बड़ी ही सफाई से किम के घर से बाहर आई। फिर वो सुपरमार्केट गई और वहां जाकर उसने वहां से चॉपिंग नाइफ, गार्बेज बैग और फ्लोर क्लीनर खरीद लिया। उसके बाद सीसीटीवी में देखो ये दोबारा किम के घर जाती है और वहां से सामान रखकर वो फिर अपने अपार्टमेंट में जाती है और वहां से एक बड़ा सा सूटकेस लेके आती है। फिर वो दोबारा किम के घर जाती है। वो एक मर्डर करने के बाद नहीं बल्कि अपने फर्स्ट मर्डर करने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। किम के घर जाकर किम की बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में काट कर वो सूटकेस में डालती है। फिर वो किम के कपड़े पहनती है जिससे किसी को भी देखकर यह लगे कि वो किम ही है। उसके बाद वो रात को तकरीबन 11 बजे कैब बुक करती है। फिर कैब ड्राइवर को उसने नांगडोंग रिवर पर जाने को बोला जो कि शहर से बाहर थी। ड्राइवर उसे वहां लेके गया। उसने कैब से उतरकर ड्राइवर को पैसे दिए और वहीं रिवर के साथ जंगल की तरफ जाने लगी। उसे जंगल की तरफ जाते देख ड्राइवर को शक हुआ
उसने कार की डिग्गी खोलकर देखी, जहां वो सूटकेस रखा था उसे वहां पर ब्लड मिला। उसे समझते देर नहीं लगी और उसने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद जंग यू जंग वापस आई। ड्राइवर चुपके से देख रहा था और उसने देखा कि सूटकेस अब बहुत हल्का लग रहा है। तब तक पुलिस आ गई। तो ड्राइवर ने पुलिस वालों को सारी बात बताई और पुलिस वालों ने यंग यू जंग को पकड़ा और उससे पूछताछ करनी स्टार्ट करी। उससे सूटकेस में लगे खून के बारे में पूछा गया तो जंग यू जंग बोली कि उसे पीरियड्स आ रहे हैं और ये उसी का ब्लड है। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पीरियड्स का ब्लड सूटकेस पे कैसे, और वो रात को जंगल में सूटकेस लेकर क्यों गई। तब पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर गई। वहां उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि उसके कोई भी पीरियड्स नहीं आए हुए। पुलिस ने उससे पूछा तो जंग यू जंग ने फिर नई कहानी बताई कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसकी शादी नहीं हुई है और वो ये बच्चा नहीं चाहती थी, तो उसने ये बच्चे को मार कर नदी में डाल दिया। पुलिस के कहने पर डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि यूट्रस की टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि वो मां नहीं बनी है। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में जोर देने के बाद जंग यू जंग ने सच बताया कि उसने किम का मर्डर किया है। उसने ये भी बताया कि किम से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस वो हेल्पलेस मूवी की तरह मर्डर करना चाहती थी। उसने पुलिस को बताया कि वो ऐसी फिल्म ही पसंद करती थी जिसमें मर्डर किया जाए और कातिल पकड़ा ना जाए। उसके अपार्टमेंट की तलाशी के बाद पुलिस को उसके मोबाइल हिस्ट्री में ऐसे वर्ड मिले जिनका संबंध मर्डर से था। उसके बाद मीडिया में जंग यू जंग ने माफी मांगी, बट उसकी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे डर लग रहा हो। आप खुद ही देख लो। 피해자와 유가족분들에게 전 진심으로 죄송합니다. 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. तो ऐसा उसने खुद को सजा से बचाने के लिए मीडिया के आगे शो किया कि उसे बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ है कि उसने ऐसा गलत कदम उठाया, पर मुझे लगता है कि उसने सिर्फ सजा से बचने के लिए ही ऐसा किया होगा। हालांकि कोर्ट ने उसको एक प्री प्लान मर्डर बताया और उसको लाइफ प्रिजनमेंट यानी कि उसे पूरी उम्र भर सजा मिली, उम्र भर वो जेल में रहेगी, यही उसकी सजा थी। तो आज की मैंने एक इसे हॉन्टेड कह लो, रियल स्टोरी कह लो, क्राइम बेस्ड स्टोरी कह लो, आप कुछ भी कह लो, लेकिन ये स्टोरी मेरे को अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप भी बताना, कमेंट करके बताना, लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी कर देना। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।